हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। कॉलेज में चित्रकला विषय है पर छात्रों को जो है लाभ नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं स्नातक में जो है चित्रकला विषय के लिए इंटरमीडिएट में जो है विषय को रखा है अनिवार्य। तो यहाँ पर इंटर विषय नहीं होने से यहाँ पर जो है कई छात्र जो है स्नातक में यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं चित्रकला में प्रवेश। तो यहाँ पर देखते हैं कि सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय की जो हर धर्मिता सीमांत जनपद है उत्तरकाशी जनपद के, तो वहाँ पर जो है छात्रों पर जो है भारी यहाँ पर पड़ रखा है। और यहाँ कहा है कि मुख्यालय ने यहाँ पर जो है पीजी कॉलेज में चित्रकला विषय होने के बावजूद जो है यहाँ पर स्नातक स्तर पर जो है वह इस विषय में जो है प्रवेश नहीं ले पा रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉलेज प्रशासन इस पर जो है विश्वविद्यालय प्रशासन की कई बार जो है गुहार लगा चुके, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा। क्योंकि यहाँ पर जो है उनका कहना ये है कि इंटरमीडिएट में कला से अगर चित्रकला है तो यहाँ पर प्रवेश मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया कि स्नातक स्तर पर जो है चित्रकला विषय में जो है प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट स्तर पर जो है चित्रकला विषय होना जो है अध्ययन अनिवार्य है। तो इसी वजह से इनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। और पूर्व में जो है विश्वविद्यालय प्रशासन इस संबंध में बैठक भी किया था और एक बार जो है फिर यहाँ पत्राचार से यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी अभी भी यहाँ पर जो है छूट है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में अभी भी ऐसे छात्र चित्रकला में स्नातक स्तर पर प्रवेश दिए जाते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट स्तर से यहाँ पर जो है चित्रकला में नहीं कर रखा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में ये प्रक्रिया अभी भी चालू है, जहाँ पर चित्रकला ना होने के बाद भी इंटर में उनको जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन में चित्रकला विषय दिया जाता है। तो वही बात करें यहाँ पर बाल वैज्ञानिक नितेश सिंह का यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के लिए यहाँ पर चयन। तो यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड के तहत जो है हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में यहाँ पर जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया और यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज अधारिया खाल के बाल विज्ञान नितिन सिंह का जो है चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए यहाँ पर हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर महीने भर में जो है करीब खत्म हो चुकी है तीसरी लहर। तो यहाँ पर देखते हैं कोरोना की जो तीसरी लहर पीक पर पहुंचने के बाद जो है एक महीने के भीतर ही यहाँ पर जो है करीबन खत्म हो चुकी है। रविवार को बीते 24 घंटे में संक्रमण की दर 20,000 से नीचे यहाँ पर दर्ज किया गया है और 2% से नीचे यहाँ पर संक्रमण दर रहा है, जबकि एक माह पहले जो है संक्रमण दर पीक पर पहुँचा था और नए मामले जो है लगभग 3.47 लाख प्रति दिन यहाँ पर तक पहुँच गए थे। साथ ही यहाँ पर संक्रमण 20% यहाँ पर पार हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पर मौतों की संख्या भी यहाँ पर कमी हो चुकी है। तो ये 15,000 से अधिक वेतन वालों के लिए यहाँ पर जो है नई पेंशन, तो यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से यहाँ पर 15,000 रुपये से अधिक का जो वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन योजना जो है 1995 के तहत जो है अनिवार्य रूप से यहाँ पर नहीं आने वाले कर्मियों के लिए यहाँ पर जो पेंशन नई जो पेंशन योजना लाभ है उस पर यहाँ पर विचार करेंगे। वहीं उत्तराखंड में अगर बात करें यहाँ पर कोरोना अपडेट को लेकर, तो 24 घंटे में 144 यहाँ पर संक्रमित मिले हैं, जबकि एक की मौत हो रखी है। और यहाँ पर सवा महीने के बाद जो है एक दिन में सबसे कम जो है यहाँ पर कोरोना संक्रमित मिले हुए हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर आचार संहिता के फेर में यहाँ पर अटकी 2,000 से अधिक पदों की भर्तियाँ। तो यहाँ पर देख सकते उत्तराखंड अग्नि सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। तो यहाँ पर अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमतियाँ नहीं मिलने की वजह से 2,000 पदों पर जो है भर्ती अटक चुकी है युक्त परिषद की। और यहाँ पर युक्त परिषद की भर्ती परीक्षाएँ और यहाँ पर जो नया नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं निकल पाएगा, 10 तारीख से पहले मुश्किल यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी भर्ती परीक्षाएँ जो है रुक चुकी हैं और इस पर जो है आचार संहिता के अनुमति ना मिलने की वजह से आचार संहिता के बाद यहाँ पर निकलेंगी भर्तियाँ। अब आपकी जो भर्तियाँ निकलेंगी जल्द निकलेंगी आचार संहिता के बाद और परीक्षाएं भी आपकी आचार संहिता के बाद से शुरू हो जाएंगी। लगभग उत्तराखंड अधीन सेवा चयन के 2,000 पदों की भर्ती यहाँ पर आचार संहिता ने यहाँ पर रोक लगा दिया गया है। वहीं यहाँ पर डॉक्टर ANM की पदों पर लगभग 1,500 की पदों की भर्ती का यहाँ पर जो है पदों पर अध्याचन अटक चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो है इनको भी मंजूरी नहीं मिल चुकी है। और वहीं यहाँ पर युक्त परिषद की ओर से जो नए पद आने वाले हैं 500 के करीब उन पदों की तैयारी यहाँ पर नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है, लेकिन आचार संहिता की वजह से यहाँ पर जो इन भर्ती का शुरू नहीं हो पाए हैं। ऐसे में जो है जल्दी इनका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, जिसमें आपको सहायक लेखाकार, व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, तकनीकी आदि पद आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर संतोष बड़ो ने बता रखा कि आचार संहिता के बाद जो है इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो तुरंत आचार संहिता के बाद यहाँ पर 5 के पद करीब आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। लेकिन यहाँ पर आचार संहिता की वजह से अभी आपकी परीक्षाएं भी अटकी हुई हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर छात्रों को जो है 10 मार्च के बाद जो है मिलेगा मुफ्त टैबलेट के लिए पैसा। तो यहाँ पर देखते हैं प्रदेश के जो है यहाँ पर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को 10 मार्च के बाद से यहाँ पर जो है टैबलेट के पैसे मिलेगा। और उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर PK पाठक के मुताबिक बताया गया विश्वविद्यालय को जो है इसके लिए पैसा दिया जा चुका है। तो दिया पैसा मिल चुका है, लेकिन अभी जो है आचार संहिता की वजह से यहाँ पर इनको टैबलेट नहीं बांटा जा रहा है। तो इसको जो है 10 तारीख के बाद से तुरंत 10 तारीख के बाद जैसे यहाँ पर रिजल्ट निकलता चुनाव का, उसके बाद से यहाँ पर जो है तुरंत इनके पैसे जो है DBT के माध्यम से खातों में जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे।
तो वही बात करें उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी में यहाँ पर लिखने का क्रेज बढ़ा। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड के मातृभाषा दिवस विशेष के लिए उत्तराखंड की आंचलिक बोली गढ़वाली और कुमाऊनी यहाँ पर लगभग 400 से अधिक जो लेखक हैं सक्रिय रूप से यहाँ पर लिख रहे हैं, और इस वजह से बोली भाषा को जो है समृद्धि और यहाँ पर संपन्नता मिल रखी है। और लगभग जो है 2 साल में गढ़वाली और कुमाऊनी में यहाँ पर जो है 50 से अधिक जो किताबें आ चुकी हैं, और ये लेखक जो है यहाँ पर अभी सक्रिय हैं। नरेंद्र सिंह गणेश, इनके नाम हम कई लोगों के नाम हैं जो कि यहाँ पर जो अभी इसमें लेख में जो है काम कर रहे हैं। 400 कर्मचारी करेंगे मतगणना। तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो है जिला निर्वाचन विभाग ने यहाँ मतगणना के लिए यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है, और 6 विधानसभा क्षेत्र में जो है रिजर्व कर्मचारी से में जो है लगभग 400 कर्मचारी को वहाँ पर वोटों की गिनती में जो है लगाए जाएंगे, ऐसा बताया गया है। मार्च में होंगे गढ़वाल विश्वविद्यालय के NSS शिविर। तो यहाँ पर जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से जो है अधिष्ठा छात्र कल्याण प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी की अध्यक्षता में जो है बेटला परिसर में यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी की बैठक हुई, और आज में यहाँ पर जो है मौके पर जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के जो है विभिन्न कार्यक्रम मार्च माह में जो है आयोजित होने जाने वाले जो शिविर है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। कॉलेज में जो है MSc बायोटेक कोर्स शुरू। तो यहाँ पर PG कॉलेज बायोटेक विभाग में जो है शनिवार से यहाँ पर जो है MSc बायोटेक कोर्स की जो है पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर कोटद्वार में जो है यहाँ पर MSc की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब केंद्र देश में यहाँ पर जो है 15,000 जो है आदर्श स्कूल यहाँ पर विकसित करेगा। तो यहाँ पर जो है इसकी मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने यहाँ 15,000 स्कूलों को जो है आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने आ रहा है। इसके लिए यहाँ पर जो है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पर बजट में 1800 करोड़ रुपए का जो है वित्तीय प्रावधान यहाँ पर किया गया है, और सूत्रों की बताया गया है कि प्रस्ताव को जो है वित्त मंत्री की मंजूरी मिल गई है। तो ये मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ पर योजना को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, जल्दी ये भी कैबिनेट में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 15,000 जो स्कूल हैं वो आदर्श स्कूल बन जाएंगे। तो बात करें वहीं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को लेकर, यहाँ पर जो है आपके BA-MS में यहाँ पर जो है दाखिले की जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आयुष के क्षेत्र में जो है करियर बनाने वाले जो छात्र छात्र हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक यहाँ पर जो है यूनान व हेपोथेलिक जो यहाँ पर कॉलेज है उस पर दाखिले करने के लिए यहाँ पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सेमेस्टर की परीक्षाएं यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं आज से। तो यहाँ पर जो हेमंत बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से संबंधित जो कॉलेज हैं स्नातक 5वीं सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से यहाँ पर शुरू होंगी, और साथ ही यहाँ पर जो है पहले से संचालित हो रही कक्षाएं जो है महाविद्यालय में यहाँ सुचारू रूप से यहाँ पर चलेंगी। बात करें यहाँ पर एम्स भर्ती घोटाले में यहाँ पर हुई जो कई घोटाले हो रखे उसकी जांच को लेकर जो है यहाँ पर उत्तराखंड के परिवर्तन पार्टी अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था रिस्के में यहाँ पर जो है नियुक्ति में घोटाले की जो है उच्च स्तरीय जांच कर इसके लिए यहाँ पर जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उसके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की मांग कर रखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नियुक्ति में जो है यहाँ पर जाँच की मांग कर रखी है, क्योंकि काफ़ी गड़बड़ी धांधली यहाँ पर हो रखी है। बात करें आज की जॉब अपडेट को लेकर, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में यहाँ पर जो है 14 पदों में भर्ती निकली है। इस वेबसाइट में जाकर जो है आपको 28 फरवरी से 9 मार्च तक जो है ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और वहीं यहाँ पर JPSC में यहाँ पर 12 पदों में भर्ती निकली है। इस वेबसाइट में जाकर 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में यहाँ पर 21 पदों पर भर्ती निकली है। इस वेबसाइट में जाकर 24 फरवरी तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं 742 पदों पर जो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में यहाँ भर्ती के लिए 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए इस वेबसाइट में जाकर 23 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर 100 पदों पर यहाँ पर IISc में जो है बेंगलुरु में जो है 26 साल के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती निकली है। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर रिटर्न बेस में यहाँ पर किया जाएगा। 28/2/2022 तक जो है ऑनलाइन आवेदन करना है इस वेबसाइट में जाकर।